सीरियल तुम सूरज में सांझ पियाजी में हम देखेंगे कि कनक आधी रात को उठकर यही सोच रही थी कि उसके लिए कितना मुश्किल फैसला है। वो कैसे ओमा या अपनी स्टडीज़ में से एक को चुन सकती है। अगली सुबह जब किचन में वो प्याज काट रही होती है तभी मासासा वहाँ आ जाते हैं। मासासा कनक से कहते हैं कि बिन्नी कुछ मायूस लगती है, रो क्यों रही है। कनक कहती है कि मैं प्याज काटने के कारण रो रही हूँ। प्याज जैसे ही मौसासा काटने लगते हैं तो उन्हें चोट लग जाती है। कनक दवा लगाती है तो मौसासा कहते हैं कि तुम्हारा जन्म ही डॉक्टर बनने को हुआ है। देखो ना, तुम कितनी उदास थी, लेकिन जैसे ही दवाई का डिब्बा तुम्हारे हाथ में आया तो तुम्हारी खुशी कायम हो गई। तभी वहाँ से नंदा भी आ जाती है। नंदा कनक से कहती है कि मौसासा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कनक, तुम एक डॉक्टर बनने के लिए ही जन्म लिया है। जिसके बाद कनक कहती है कि नहीं, ये सपना मैंने ओमा के लिए देखा था और ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ओमा को नहीं छोड़ सकती। मैं अपनी स्टडीज़ छोड़ दूंगी लेकिन ओमा को नहीं। दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि सरस की छोटी बहन सुमन कहती है कि भाभीसा का सामान ऐसे ही रख दो, वो कॉलेज ज़रूर जाएंगी। वो शर्त लगा लेती है और ये बातें खड़ी कनक भी सुन रही होती है। तभी कनक अपने मायके चली आती है और भाभो से कहती है कि आज रात आप सबको हमारे घर आना होगा डिनर पर, क्योंकि मैंने अपना फ़ैसला ले लिया है और मैं वहीं सबको बताऊंगी कि मैंने क्या डिसीज़न लिया है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाएगा जहां पर सब लोग ओमा शंकर के घर पर आए होते हैं। तो कनक कहती है कि मेरी भाभो ने मुझे कहा है कि ओमा तुम्हारे लिए बहुत ख़ास है और ये ऐसा जीवन साथी है जो फिर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। बाबा साहब ने भी मुझे यही समझाया है कि रिश्ते बहुत मुश्किल से ठीक हुए हैं। कनक, अब कुछ ऐसा मत करना कि सब फिर से ख़राब हो जाए। और काफ़ी मुश्किलों के बाद सरस और सुमन भी अपने दादा सा और भाभी सा को एक साथ देख पा रही हैं। जिसके बाद अब मेरा डेविल देवर भी एंजल देवर में बदल गया है। और अगर मैंने अपनी स्टडीज़ चूज़ की तो ये सोचेगा कि डरपोक सी भाभी सा जो एक इंजेक्शन तक ना लगा पाती थी, आज मेरे भैया को छोड़कर अपनी स्टडीज़ चूज़ कर रही हैं। ओमा शंकर मेरे लिए सब कुछ है। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। इनसे दूर जाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती और मैं अपनी स्टडीज़ भी इनके लिए ही कंप्लीट करना चाहती थी। और ओमा शंकर को वो जाकर हाथ लगाती है। उमा शंकर खड़ा हो जाता है और कनक कहती है कि हाँ उमा शंकर, हाँ, मेरा फैसला है कि मैं अपनी पैरामेडिकल की स्टडीज़ को चूज़ कर रही हूँ। और वहीं पर सबको बहुत बड़ा शौक लग जाता है, क्योंकि कनक ऐसा बिहेव कर रही थी मानो वो उमा शंकर को ही चुनने वाली है। सभी चौंक जाते हैं। तो कनक वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि उमा शंकर, तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो, लेकिन अब मैंने अपनी खुशी तलाश कर ली है। मेरी खुशी मेरी स्टडीज़ में ही है और ये तुम्हारा भी तो सपना था। मैं तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारा सपना नहीं तोड़ सकती। तुम भी तो उसी में खुश होगे ना जिसमें मैं खुश हूँ। कनक अपना बैग उठाकर वो घर छोड़ने ही वाली होती है कि उमा शंकर उसे आवाज़ लगाता है और गुस्से में उसे पकड़कर अंदर ले आता है। घर के सभी लोगों के रिएक्शन देखने वाले थे। तो उमा शंकर कहता है कि कनक, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुमने अपना फ़ैसला सुना दिया और मेरा फ़ैसला, तुमने मुझे छोड़कर अपनी स्टडीज़ को चूज़ किया है। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, तुम ही मेरा सब कुछ हो, फिर भी तुमने ऐसा किया। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ऐसा किया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम ये चूज़ करो। कनक, यू डिड वेरी गुड। और वो उसे आई लव यू भी बोल देता है। काफ़ी सारी बातें जब उमा शंकर इंग्लिश में कहता है तो कनक कहती है कि अरे एक मिनट रुक जाओ, तुम और इंग्लिश। तभी आदित्य भी हंसने लगता है और कहने लगता है कि हाँ भाभी, ये हम दोनों का प्लान था। तभी उमा शंकर कहता है कि मैंने और तुम्हारे डेविल, ओ नहीं, एंजल देवर ने मिलकर ये सब सोचा ताकि हम थोड़ा सा ड्रामा कर सकें। कनक चिढ़ जाती है। अगली सुबह हम देखेंगे कि कनक अपने घर आ जाती है और पायल से कहती है कि ये बच्चा आप देना चाहती थी ना, तो आप दे सकती हैं। पायल कहती है कि नहीं, मुझे इस बच्चे से अटैचमेंट हो गई है और अब मैं इसे नहीं छोड़ पाऊंगी, क्यों ना हम इसे गोद ले लें। कनक उसे खुशखबरी देती है कि हॉस्पिटल ने ये पहले ही परमिशन दे दी है कि इस बच्चे को अब गोद लिया जा सकता है। जिसके बाद अगली सुबह उमाशंकर और कनक भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं और दोनों साथ में डांस भी करने लगते हैं। बैकग्राउंड में सॉन्ग चलने लगता है। कनक ओमा के साथ बाइक पर बैठ जाती है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट पर कनक की पूरी फैमिली होती है। भाभो कहती हैं कि कनक बेटा जल्दी से एक बड़ी डॉक्टर बन जा। बाबा सा कहती हैं कि हाँ हाँ, फिर अपनी भाभो का इलाज भी तो तुझे करना है ताकि वो मुझे और ज़्यादा प्यार करने लगे।
फाबो कहती हैं कि ये कभी नहीं सुधरेंगे। तभी कनक मौसासा का आशीर्वाद लेती हैं तो मौसासा कहती हैं कि ये दिन आ ही गया। जिसके बाद वो नंदा को गले से लगाती है, जिसके बाद वो ओमा को गले से लगाती है तो सुमन और बाकी घर वाले देख रहे होते हैं और चौंक जाते हैं। तो ओमा कहता है कि कनक, अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक लंबी उड़ान लेनी है। फ्रेंड्स, ये सीरियल यहीं पर ख़त्म हो जाता है।